अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश यूसुफ। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस। अगर तो आपके पास पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उस ड्राइविंग लाइसेंस की बेस पे आपको ओमान में ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा या आपको पूरा प्रोसीजर क्लियर करना पड़ेगा, टेस्ट पास करने पड़ेंगे या आपको एक्सचेंज में भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोग सवाल करते रहते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस के हवाले से, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के सबके क्वेश्चन का आंसर कर दूं। और इसके अलावा दुबई का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर आपको ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है या नहीं, ये भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा डिटेल से। तो चैनल को अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। अगर तो आपके पास पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, उस बेसिस पे आपको ओमान में ड्राइविंग आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब यही है कि आप यहाँ पे ड्राइविंग नहीं कर सकते। आपके पास अगर पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो काफ़ी सारे दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हैं अगर आप विजिट वीज़ा पर जाएं। बट जीसीसी में आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आकर टेस्ट क्लियर करने होंगे। पूरा जो प्रोसीजर है जिस पर मैंने आपको वीडियो बना के पूरी बताई है कि कितनी कॉस्ट आती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से कॉस्ट कम पड़ती है, किस तरह से ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, वो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आपको यहाँ पे आके ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। दूसरे लोग लेते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनको ड्राइविंग भी नहीं आती है, उसी तरह आपको भी ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा। तो ये एक बात होगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से। इसके अलावा भी अगर आप जीसीसी के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। दुबई का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है। अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो तो वैलिड होना चाहिए। अगर आप ओमान शिफ्ट करते हैं या दुबई से के अलावा किसी भी सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। आप अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस जिस भी कंट्री का है जीसीसी का, वो आप देंगे। वहाँ से जो आपको सिर्फ फ़ीस देनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ीस होती है, अगर ओमान आप आते हैं, दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस हो, पहली शर्त यह है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। लेट सपोज़ आप दुबई में थे, आप वहाँ पर काम करते थे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो अगर आप ओमान शिफ्ट हो गए या सऊदीया शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे आपको आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा जो कि दुबई का आपके पास होगा, वैलिड होना चाहिए। उसके बदले में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी और फ़ीस के बाद जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा ओमान का। तो ये यूएई का थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। इसी तरह आप ओमान का लाइसेंस है तो विज़िट वीज़ा पे आप सऊदीया जाते हैं या यूएई जाते हैं या कतर जाते हैं तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं भी सऊदीया गया था अपने ओमान के ड्राइविंग लाइसेंस पे। तो आप किसी भी गल्फ़ के किसी भी कंट्री में आपका गल्फ़ का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप विजिट वीज़ा पे ड्राइव कर सकते हैं। आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कार इंश्योरेंस लेना होता है जिसकी फ़ी कॉस्ट होती है, मिनिमम सी कॉस्ट होती है। ये डिपेंड करता है आपका स्टे कितना लॉन्ग है, 3 मंथ विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं या 14 डेज़ के या 1 मंथ के, उस हिसाब से जो है कार इंश्योरेंस की आपको पेमेंट करनी होती है। बट ड्राइविंग लाइसेंस यही वैलिड होता है आपका किसी भी जीसीसी के कंट्री में। ये मैंने आपको बता दिया दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप दुनिया में कहीं पर भी ड्राइविंग कर सकते हैं विजिट वीज़ा पर। आपको उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेना होगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये हो गई सारी ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात। पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस या दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस, ये हो गई ड्राइविंग लाइसेंस का क्या प्रोसीजर है, आपको क्या लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता, ये सारी बातें बता दी। अब मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताता चलूँ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। अगर आप ओमान, दुबई, कतर, बहरीन में जॉब के लिए जाते हैं, विजिट वीज़ा के लिए, जॉब सर्च करने के लिए, अगर तो आप वहाँ जाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो समझिए कि 50% से ज़्यादा जो जॉब्स हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो गए। काफ़ी सारी जो जॉब्स होती हैं उसके ऊपर मेंशन होता है बाकायदा कि ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर विल बी प्रेफर्ड। ये बाकायदा मेंशन होता है काफ़ी सारी जॉब्स है। तो आप आगे अगर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो काफ़ी सारी जॉब्स में आप वैसे ही एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये मेरा मशवरा है, जो भी भाई दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदीया आ रहे हैं जॉब के लिए, तो सबसे पहले उनकी यही प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप यहाँ पर जैसे ही आएँ सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें। उसकी कॉस्ट क्या है मैंने आपको बताया, वीडियो में जाकर आप देखें, आपको डिटेल में पूरी कॉस्ट वगैरह सब बता दी है मैंने, आप जाकर देख सकते हैं। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ये बैकग्राउंड में कौन सा एरिया है, आप कहाँ वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखा दूँ ताकि आपको पता लगे कि मैं ओमान आने का क्यों रेकमेंड करता रहता हूँ आपको। तो चलें मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ सीनरिक व्यू यहाँ का।
مناي لو يوما أراك، لو أقتفي دوما خطاك، لو عدت من تيه إلى طيف على في مدى. इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उसका ज़रूर जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या व्लॉग में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।